हेलो दोस्तों, तो आज मैं अब आपको बताऊंगा कि भारत में शादियां कैसे होती हैं। खैर ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा ये मेरा दोस्त है और इसकी शादी कैसे हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति इसके सर से पता नहीं कपड़ों को बांध कर इसे घुमाया जा रहा है आगे बंद करा कर। क्योंकि ये हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो औरतें होती हैं इन्हें तो पूरी आज़ादी मिल जाती है लोगों के साथ पूरा मस्ती करने ना परेशान करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनकी इसकी आँखें बंद करके ये घुमा रहे हैं और ये मोटा सा ये प्राणी घूम रहा है जानवर जैसा। ये व्यक्ति इसे निकोट निकोट के परेशान कर रहा है, कुछ चबाता है पीछे से, कुछ न कुछ करता रहता है क्योंकि इसका तो एक ही काम है, लोगों को परेशान करना। देखो अपनी हाथ में पिन लिए हुए है और ये चबाने की कोशिश कर रहा है और चबा दी इसने, देखो है। क्योंकि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी आपकी शादी हो तो अगर आपके आसपास कोई ऐसे जानवर जैसे लोग रहते हैं तो सतर्क रहें। देखिएगा ये लोग अपनी एक जगह पर आ चुके हैं, जहाँ पर देखिए अपनी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर रस्म होती है। ये दो लड़कियां हैं जो कि गोबर को बटोर रही हैं। गोबर तो जानती होंगे आप, वेरी गुड। ये हमारे भाई की बहन है, सिंपल, जिसकी शादी हो रही है उसकी बहन है। और ये बच्चियां गोबर को उठा के लेके आती हैं क्योंकि यहाँ पर गोबर की पूजा की जाती है। गोबर की पूजा करने के बाद अब देखिएगा अब ये दूल्हे को बैठाला जाएगा। अभी दूल्हा नहीं है लेकिन दूल्हा बनने वाला है। तो अभी देखिए ये थोड़ा शर्मा रहा है क्योंकि इससे लोग कह रहे हैं बैठ जाइए, तुम्हें पूजा करनी है मिट्टी की, क्योंकि हम सभी लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं इसीलिए। अब ये दूल्हा बैठ जाता है और भाई सभी लोग के साथ पूजा करते करते ये बहुत ही अच्छा आदमी भी है। खैर देखिए सभी लेडीज़ें बैठ जाती हैं। बैठने के बाद अब ये पूजा की तैयारी की जाती है। लेकिन हाँ, अभी देखिए दूल्हा ने अभी पीछे मुड़ के देखा क्योंकि ये देख रहा था पीछे से कौन सुइयाँ चबा रहा है। कोई ना कोई तो है सुइयाँ चबाता रहता है, ऐसी बात नहीं है लड़के चबाएं, कुछ औरतें भी हैं जो सुइयाँ चबा रही हैं, सिंपल। अभी देखो दूल्हा सोच रहा है कि पूजा कैसे की जाए, क्योंकि आँखें मेरी बंद कर दी हैं। बंद आँखों में पूजा कैसे होगी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब क्या कहते हैं, अब ये सोच रहा है लेकिन अब नहीं। अब लोग आते हैं धीरे धीरे, कोई ना कोई आता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं पूजा कराने के लिए, क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, फिर मुफ्त का ज्ञान। अब देख पा रहे हो जो पीछे जो मोटे प्राणी खड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि अब दूल्हे को तो घेर लिया गया है औरतों के बीच में, तो अब इसे कैसे निकोटा जाए, सोच रहे हैं सिंपल। अभी ये बीच में पता नहीं कौन आओ, ये हमारी भाभी हैं सिंपल, ये हमारी ब्यूटीफुल भाभी हैं। देखो कुछ कह रही हैं लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूल्हे को देख रहा था, सिंपल। अभी मैंने फिर से थोड़ा फोकस करा दूल्हे पर। दूल्हे फोकस करने के बाद क्या होता है, भाभी बता रही हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, सिंपल। ये भाभी ने पूड़ी ले ली, पूड़ी और पापड़ है एक्चुअली, पापड़ तो जानते होंगे आप जो होली पर चलता है, चिप्स बोलते हैं, सिंपल। तो आप देखिएगा मैं सभी को दिखाते हुए दूल्हे को भी दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आंटी को दिखाया। आंटी बहुत ही खिलखिला रही हैं क्योंकि आंटी हैं दूल्हे की पड़ोसिन, सिंपल, इसीलिए उन्हें अभी खुशी हो रही है। मैंने अपनी बहन को, मैंने सभी को दिखाया, यहाँ पर सभी मेरी दीदी आंटी सभी हैं, क्योंकि ये मेरा ही पूरा परिवार है, सिंपल। ओके, मेरी मम्मी आई, मम्मी को मैंने थोड़ा फोकस करते हुए मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं असमर्थ रहा। गाइस देखिए मैंने अपने आप को दिखा दिया और ये थोड़ा स्वैग देते हुए मैंने बोला भाई साहब यो। उसके बाद मैंने फिर से दूल्हे की तरफ कैमरा घुमाया और मैं सोच रहा हूँ कि क्या बताया जाए। अभी देखिए अभी इनकी 3 मिनट हो चुकी हैं लेकिन अभी इन्होंने पूजा नहीं कर पाई है। भाई देखो शादी होती है, शादी ब्याह में टाइम तो लगता ही है, जैसे कि आप जानते हैं, सिंपल। दूल्हा सोच रहा है, दूल्हा देखो एक ही बात सोच रहा है कि भाई ये कौन सी रस्म है जो आंखें बंद करा के मेरी पूजा कराई जा रही है। भाई अब देखो दूल्हा कैसे, देखो एक तो पूजा करने की सोच रहा है बेचारा, दूसरी बात ये कि उसे पीछे से कोई ना कोई कुछ ना कुछ चुबा रहा है, सिंपल। तो इसीलिए पूजा, देखो आंटी ने थप्पड़ लगाते हुए कहा आपकी पूजा कर लो बेटा जल्दी से, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब ये बनेगा दूल्हा, इसकी जाएगी बारात। तो इसलिए आंटी फिर से कुछ कहती हैं कान पकड़ते हुए कि बेटा देखो, कुछ समझा नहीं लेकिन मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आंटी कुछ प्लान दे रही है। देखो मोटा फिर से कुछ चुबाता हुआ, तो ये मोटा बहुत ही मोटा वैसा प्राणी है ये, एक तरह से। जैसा कि आपने देखा दूल्हे ने हमारी पूजा कर ली है। उसके बाद दूल्हा कुछ गर्दन हिलाते हुए कुछ कह रहा था कि नहीं 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 अभी पूजा पूरी नहीं हुई है। उसके बाद फिर लोगों ने अपना ज्ञान दिखाया। देखो दूल्हे की गर्दन को मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं, दूल्हे को गुस्सा आ गया। दूल्हे ने कहा मैं सभी की आंखों में मिट्टी गोबर मार दूंगा। तो फिर लोग कहते हैं, लोगों ने कॉम्प्रो कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलते हैं। उसके बाद दूल्हा भाई जा रहा होता है आगे को। दूल्हा कहता है मैं ये गोबर जिसकी मैंने पूजा की है इसे अपने साथ ले जाऊँगा। तो फिर एक आंटी आई, आंटी ने सोचा कि कोई नहीं, चलो हम तुम्हारी आंखों को खोल देते हैं, उसके बाद तुम्हें आसानी होगी जाने में, सिंपल। दूल्हे की आंखों से पंखे को उठाया जाता है, गमछे को हटाने के बाद फिर दूल्हा भजने की सोचता है, लेकिन नहीं, देखते हैं क्या होता है। दूल्हा कन्फ्यूज़ था। दूल्हा सोच रहा था कि मैं तो घर से बहुत ही पास हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था मैं बहुत दूर आ रहा हूँ। क्योंकि गाइस ऐसा अक्सर होता है, जब भी देखिए हमारी आंखें बंद कर दी हैं तो हमें 2 कदम चलना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसा कि आप जानते हो सर्दी के सीज़न में ये दीदी अपने पंखे से हवा कर रही हैं क्योंकि इनको ज़्यादा गर्मी लगती है, कोई नहीं। उसके बाद दूल्हा अपना हंसते हुआ आ रहा है और दूल्हा कुछ कह रहा है। दूल्हा सोच रहा है कि जिन्होंने मुझे निकोटा है या मीन्स कुछ चुबाया है तो मैं उनके साथ कुछ ना कुछ करूँगा। देखो मोटे ने फिर से की हरकत करी और उसके बाद मोटा डरते हुए आगे को बढ़ जाता है। दूल्हा आंखों को प्यार से सहलाते, मतलब आंखों से ही बोल रहा है कि बेटा तू तो गया। देखो अब दूल्हा कुछ कह भी रहा है लेकिन नहीं, मोटा नहीं सुनेगा।
दूल्हा हमारा बहुत ही प्यारा व्यक्ति है, शर्मिंदा भी है, अच्छा अच्छा काम भी करता है। देखो मोटा फिर से कुछ कर गया। ऐसे मोटों से सावधान रहें। अगर आपके मोहल्ले में ऐसे कोई मोटे रहते हैं तो मोटे हों कोई भी हो। उसके बाद मेरी मम्मी ने कुछ फिलॉसफी झाड़ी यहाँ पर। फिलॉसफी देने के बाद फिर क्या होता है, सभी लोग हंस जाते हैं। हंसने के बाद यहाँ पर दीदी पूजा कर रही होती हैं। फिर वो सोचती हैं कि अब इधर भी करना चाहिए। उसके बाद दीदी ने इधर भी तिलक करा। तिलक करने के बाद फिर दीदी चावल चढ़ाती हैं। अब दीदी पानी पिलाती हैं। ऐसा होता है देखिए, जो हमारे घर के देवी देवता होते हैं तो उनको कुछ न कुछ खिलाया जाता है और कुछ न कुछ पिलाया जाता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज होते हैं और इनसे हमें एक्चुअली बहुत ही सुख शांति मिलती है और ये हमारी रक्षा भी करते हैं। तो उसके बाद दूल्हे अपने एंटर होता है अपने घर के। उसके बाद दूल्हा फिर सोचते हैं कि दूल्हा मुझे गोबर दिखा रहा है, लेकिन मैंने कहा दूल्हा कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप देखिए दूल्हा ऊपर आने की कोशिश करता है, पहले नीचे उतरता है उसके बाद ऊपर आता है। तो जो कैमरामैन जो है गाइस, जैसा कि आप जानते हैं वो मैं ही हूँ। और कैमरामैन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी चलने में, क्योंकि उल्टे पैर सीढ़ियों पर चढ़ना ये कोई आसान बात नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक तरह से मैंने मूवी सी बना दी। दूल्हा आ रहा है आराम से। अब हम ऊपर आ जाते हैं। दूल्हे के पीछे पीछे पूरी बारात आ रही होती है। तो वैसे देखिए आपने देखा होगा दूल्हे के आगे बारात जाती है, लेकिन यहाँ पर पीछे पीछे आ रही कोई नहीं। दूल्हा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इधर जाना उधर। उसके बाद दीदी ने बताया इधर जाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हो चूल्हा बोलते हैं, गाँव में चूल्हे होते हैं। तो गोबर की पूजा करने के बाद फिर चूल्हे की भी पूजा की जाती है। क्यों? ये संस्कृति है, क्योंकि देखिए चूल्हा हमें खाना देता है तो चूल्हे को पूजना अनिवार्य है, सिंपल। इसीलिए हम सभी की पूजा करते हैं। दीदी ने उस गोबर को एक निशानी के तौर पर पैक करा लिया है। दूल्हे को आई गुस्सा, दूल्हा उनसे बदला लेने जा रहा है जिन्होंने उसको निकोटा था। अब दूल्हा नीचे गया, फिर मैं पीछे रह गया था। उसके बाद मैंने सोचा कोई नहीं, मैं दूल्हे को ऊपर से ही दिखाऊंगा। अब देखिएगा, जैसा कि मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि जब दूल्हे की शादी होगी तो दूल्हा ने मोटे को मारा। मोटा कुछ कह रहा है, मोटा कह रहा है मैं आगे से नहीं करूँगा ऐसा। उसके बाद दूल्हा मोटे को खींच के ले जाता है और भाई दूल्हा जा रहा होता है। उसके बाद जिसने एक और ने को चुवाया, दूल्हे ने लात मार दी। मोटा खुश हुआ, मोटा डांस करने की कोशिश कर रहा है और मोटा डांस कर भी रहा है भाई। और देखिए दूल्हे ने कुछ करा, दूल्हे ने उसका पैंट पकड़ के आगे को आ रहा है। दूल्हा सोच रहा है कि कोई नहीं, मेरी शादी देखो। दूल्हे ने हाथ मारने की कोशिश करी। तो गाइस अब हम इसी के साथ हम वीडियो को अपनी समाप्त करते हैं, क्योंकि दूल्हा की शादी है, दूल्हा कुछ भी डांस करने वाला है। तो राम राम गाइस, ओके थैंक यू। अच्छी लगी तो वीडियो सब्सक्राइब करें, थैंक यू।